अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो है झूरी अपने नौकर से कहता है बैलों को खरी डालने के लिए, लेकिन नौकर मालकिन उनके डर से इनकार कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर से बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाता है और वह अपने साथ बैलों को लेके जाता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत पर मजा चखा है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। फिर क्या करता है, वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुल दी। अपने दोनों बैलों को, जो अपना दोनों बैल रखा तो उसे सब कुछ दिया, लेकिन जो है हीरा और मोती को क्या करता है, सिर्फ जो है सूखा भूसा दे देता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। मतलब झूरी जो है उनको हल्के हाथ से भी कभी नहीं मारता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उनकी टिटकार पर क्या करते थे, दोनों उड़ने लगते थे। यही मार पड़ी, आह सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। मोती और हीरा ने नाक की तरफ जो है आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन हीरा और मोती ने अपने पैर को नहीं उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पे इतने डंडे बरसाए कि हीरा की नाक से क्या हो गया, खून निकलने लगा। मोती को बहुत गुस्सा आया। वह जो है काबू के बाहर हो गया। हल लेकर मोती भाग गया। हल, रस्सी, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ठीक है, गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में न आते। हीरा ने मुख भाषा में, मतलब अपने सांकेतिक भाषा में कहा कि मोती से कहा कि अब यहाँ से भागना क्या है, व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ने कहा कि आज तो तुम्हारी इसने मार मार कर जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कौन बोलता है, हीरा बोलता है, बैल का जन्म लिए हैं तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में क्या रहता है, लाठियां रहती है। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। क्या कहता है, यदि वो मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। सोचिए, पशु होके भी वह क्या कहते हैं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त पीटा नहीं, हीरा और मोती को पीटा नहीं, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। आज दोनों के सामने फिर क्या था, वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की गया के घर में, एक छोटी सी लड़की गया के घर से निकल कर आती है और दोनों बैलों को दो दो रोटियां खिलाती हैं। मानो जो है उनकी जो है उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। हीरा और मोती सोचते हैं कि इतने निर्दयी लोगों के बीच में भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इसलिए जो है हीरा मोती से वह आत्मीयता का संबंध, हीरा मोती से उसका आत्मीयता का संबंध हो गया था। हीरा मोती के कष्टों को वह अपने कष्टों से जोड़कर देखती थी। दोनों दिन भर फिर से जाते, खेत में जोतते और डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते, थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। उससे उनका पेट तो नहीं भरता था, पर उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती थी। एक दिन जो है मोती ने मुख भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने कहा हीरा से कि अब इतने अत्याचार नहीं सहे जाते, क्या करना चाहते हो।
एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं। मतलब इतना अधिक वहां पर अत्याचार किया जा रहा था हीरा मोती पर कि मोती कहता है कि अब यहाँ के अत्याचार मुझसे सहन नहीं होते। क्या कहते हो, एक दो को सींगों से उठाकर फेंक दूं? तो हीरा क्या बोलता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। हीरा कहता है वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? मोती कहता है तो मालकिन को न फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा कहता है वही तो उसकी सौतेली माँ है, उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। सोचिए यहाँ पे पशु होके भी उनमें नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। कहता है कि तुम जो है स्त्री जात पे सींग चलाओगे, अपनी नैतिकता की बातों को भूल जाते हो। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, हर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुलता है, लड़की बाहर निकलती है, दोनों सिर झुकाकर उसका क्या करते हैं, हाथ चाटते हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने उनके हाथ माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। सोचिए छोटी सी बच्ची में कितनी आत्मीयता रहती है कि उसे बैलों का कष्ट दिखाई देता है। वह क्या कहती है, मैं रस्सी को खोल देती हूँ और तुम लोग चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ तुम लोग को लोग क्या करेंगे, मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि ये इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाक में नाथ होता है ना, रस्सी कैसे डाला जाता है। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने खोल दिया रस्सी, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उस बच्ची के लिए। क्यों खड़े थे? सिर्फ उस बच्ची के लिए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। इस पे जुल्म किए जाएंगे कि तुमने जो है हीरा और मोती को भगा दिया। सभी इसी प्रकार संदेह हीरा ने सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। बालिका क्या हुई? चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया क्या होता है, हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। वे दोनों भागे, गया उनका पीछा करता है और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर भी गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते चले गए, वहां तक का कि मार्ग का ज्ञान न रहा। आगे कहाँ गए वह दौड़ते हुए, आगे की मार्ग का उनको ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। वह रास्ता भटक गए थे। जिस रास्ते से वह झूरी के घर से गया के घर गए थे वह रास्ता वह नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गया हूँ। हीरा ने मोती से कहा, मालूम हो रहा है कि राह भूल गया हूँ। तुम ही आगे क्या कहता है, तुम ही बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। किसे मार गिराना था? गया। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पशुओं के द्वारा इस कहानी में धर्म की बातें की जा रही है।